स्वामिदेव सर्वम फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी इसे रोशन। आप लोग इस शम्मा को लेकर के और इस तरह से घूम रहे हैं, उसे जलाए हुए हैं, उसको आप सुरक्षा दे रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। वाकई बहुत बहुत काफी तारीफ है। और कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पांव कांटों पे चलते रहे। वो फूल सा हाथ आप जैसी शक्तियों का है। आध्यात्म के बिना, रूहानियत के बिना, स्पिरिचुअलिज्म के बिना जिंदगी में जो आज शिकायतें हैं कि सुकून नहीं है, चैन नहीं है, उलझने हैं, कहीं न कहीं से तमाम आप जो है जब दुनिया में घूम लीजिए, अगर कहीं शांति मिल सकती है तो अध्यात्म में। जब ईश्वर को से सीधे जब बात होगी, मैं खैर मकदम करता हूं हमारे नरगिस मिर्जा साहिबा का। आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। लिटरेचर के जायके को चखे बगैर अगर कोई इंसान दुनिया से चला गया तो वो अधूरा गया। सही बात। ये साहित्य की खूबी है। और सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से जो है खैर मकदम करता हूं अपने महाराज जी का। आपका आगमन यकीनन इस कॉलेज को हमेशा जो है एक शक्ति बना करता है। उस शक्ति का मुझे एहसास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस कॉलेज को अपना चमन समझते हैं, अपना बाग समझते हैं। मैंने 8 बजे कॉल किया, महाराज जी मेरे कुछ मेहमान आए हैं, उनके साथ आपका सानिध्य मिल जाएगा तो शायद एक यादगार शाम हो जाएगी। और फौरन उन्होंने कहा कि मैं आता हूं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया को जो गीता पढ़ाता है, जिसे सुनने के लिए, जिससे मिलने के लिए लोग लालायित रहते हैं। ये प्यार की बातें हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं, जज्बात की बातें हैं कि एक बार मैंने आवाज दिया। और आपके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। महाराज जी, आप दौलत के तराजू में दिलों को तौले, आप दौलत के तराजू में दिलों को तौले, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। आज कि आपकी इस उपस्थिति में जो कुछ भी आज ये कार्यक्रम होंगे, यकीनन जिंदगी के कुछ अच्छे शाम जिन्हें हम याद कर सकते हैं बाद में। और आज का जमाना ऐसा है कि आदमी अंदर से बेचैन है। शायद ने कहा था कि तेरे होठों पे तबस्सुम, शेर बादशाह भाई याद दिलाइए, सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लगी, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। तो ऐसे माहौल में अगर कुछ देर हम ये काव्य है, ये शेर शायरी है, ये लिटरेचर है, ये साहित्य है जो इंसान को कुछ देर के लिए जो है ऐसी खुशी देता है जो कहीं और नहीं मिलती। तो मैं आपके परिचय के लिए तो बस ये मेरे कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे। और मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, हमारे बोर्ड ने एक योजना चलाई कि आप अपने कॉलेज के उन लोगों का नाम जो कि कॉलेज से पढ़ने के बाद दुनिया में कोई ऐसा काम किए हो जिसकी वजह से उन्हें जाना और पहचाना जाए, या आप कॉलेज के नाम को रोशन किया हो। तो उसकी एक बाकायदा वेबसाइट थी,
साइट पे कुछ नाम मुझे भरने थे और मुझे बताते हैं मुझे खुशी हो रही है कि उसमें सबसे पहला नाम अगर भरा मैंने तो योगी आनंद जी महाराज का। बहुत हालांकि और पहले शिक्षा के केंद्र कम थे तो दूर दराज से लोग पढ़ने आया करते थे, तो उम्मीद है कि गाजीपुर की जो 25-30 साल से पुरानी जो पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो जिस शक्ल में भी हो, चाहे सियासत के मैदान में हो, खेल के मैदान में हो या और दुनिया के दूसरे मैदान में हो, वो कहीं ना कहीं से इस कॉलेज के कैंपस में उन्होंने भी चक्कर लगाए। लेकिन ऐसी शक्तियों, आपका एक परिचय ये भी है, यहाँ पीठापुर के रहने वाले हैं, पास का गांव है, हालांकि आपका सेंटर अमेरिका में है, दूसरे देशों में है, लेकिन सब के बाद अपनी मिट्टी से जो मोहब्बत है, इस गाजीपुर का मैं रहने वाला हूँ, इस गांव देहात का रहने वाला हूँ, और जितना वक्त बचता है यहाँ भी देते हैं। तो ऐसी अजीम शख्सियत की मौजूदगी यकीनन आज के इस शाम को यादगार बनाएगी। मैं आप सबसे एक बार फिर तारुफ करा दूं, मिर्जा रफी अहमद मिर्जा साहब, आप दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। बहुत इनकी भी प्रतिभा बहुमुखी रही है, खेल के भी नेशनल हॉकी खिलाड़ी रहे, खेल के मैदान में भी कहीं प्रोफेसरशिप भी किया, और आज भी खेल खेलते हैं, लेकिन लैंग्वेज का खेल खेलते हैं। और वो लैंग्वेज के खेल में मैंने तो अभी तक इनके जैसा अंग्रेजी में ये कोई खिलाड़ी नहीं देखा। मैं पिछले कई सालों पहले आपसे मेरी थोड़ी देर की मुलाकात थी और मैंने महसूस किया कि गाजीपुर वो जिला जहां पे की जो है बड़ी मुश्किल से लोग जाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर भी यहाँ आके प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। तो ऐसे उजड़े दयार में और इस 42-44 डिग्री के टेम्परेचर पे आपने मेरी दावत को कबूल करते हुए छत्तीसगढ़ से चल के और यहाँ उस विद्यालय में जो एक सरकारी विद्यालय जहाँ सामान्य और जो है बीपीएल लेवल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन बच्चों को तालीम देना, हालांकि मेरा ये मानना है कि आज भी हिंदुस्तान की 70-80% आबादी ऐसे ही है, और अगर इस 70-80 को हमने अच्छी शिक्षा नहीं दी तो देश को आगे ले जाने का सपना हमारा साकार नहीं होगा। और उस 70-80% की जरूरतों को महसूस करते हुए आपने मेरे जज्बात, मेरी सोच, मेरी दावत को कबूल किया, इसके लिए हम सभी लोग आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। नरगिस मिर्जा, आपकी कक्षाएं, आपके घर, आपके दोनों बेटे मैं जानता हूं अपने फील्ड में कामयाब हैं, बंगलोर में बहुत अच्छी नौकरी में हैं, और इन सब के बावजूद अगर जो है यहाँ आना हुआ, इस गर्मी की तपिश को झेलना हुआ, ये चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी भर याद की जाएंगी। मैं हमारी बहन माया साहू बैठी हुई हैं, आप राष्ट्रीय स्तर के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा स्मृति चिन्ह जो कि जो है इस कॉलेज के नाम और उसके मोनोग्राम का बना हुआ है, उसको देने के बाद तो आप देख रहे हैं कि सांध्यकालीन काव्य गोष्ठी के दौरान एमएच इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद खालिद साहब ने आनंद शास्त्री जी महाराज को एक छोटे से स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। वहीं नरगिस मिर्जा को भी उन्होंने सम्मान दिया। वहीं मातृशक्ति के रूप में सरिता साहू को भी मोहम्मद खालिद साहब ने सम्मान दिया। और इंग्लिश के विश्व के एक रीडर जिन्हें
रफ़ी मिर्ज़ा साहब जो छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए हैं, उनका भी सम्मान हुआ। उनकी पत्नी नरगिस मिर्ज़ा का भी सम्मान किया गया। आप देख रहे हैं ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल जो काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाएगी। मेरी आवाज़ पे हाँ मिलाया है। तो मैं जो कह रहा था कि आज के दौर में एक साथ बैठ के और ये थोड़ी बहुत जो ऐसी बातें कर लेना जिससे कि इंसान कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाए, ये भी बहुत कम पल मिल गए ऐसे। मैं चाहता हूं कि गनीमत जानिए मिल बैठने को। आइए सर। मेरे मत की घड़ी सर पे खड़ी। तो आज इस छोटी सी काव्य गोष्ठी में ये शेर शायरी भी मेरा ये मानना है और मैंने जो पढ़ी है, ये काम आसान नहीं। और शायरी तो बल्कि एक बड़े शायर ने कहा कि नाजिल होती है। नाजिल मतलब ईश्वरीय चीज है। को बरतने में लहू धूप दिया, आप तो सिर्फ ये देखेंगे गजल कैसी है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ इस गाजीपुर की सरजमीन, जहाँ शेर व शायरी की दुनिया में, अदब की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में बड़े बड़े नाम आए। इलाही मासूम रजा इस सरजमीन एमएच इंटर कॉलेज से पैदा हुआ। खामोश गाजीपुरी एक बड़ा शायर, विवेकी राय, इस तरह के तमाम नाम जो गाजीपुर के लिटरेचर की दुनिया में जो याद किए जाते हैं, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने ये अपनी पहचान जो है राष्ट्रीय स्तर पर बनाई। उस कड़ी कमजोर तो जरूर हुई है, इधर लिटरेचर से रिश्ता नई पीढ़ियों का कम हुआ है, लेकिन फिर भी इस गिरते हुए माहौल में थोड़ा बहुत अदब को, साहित्य को जिंदा रखने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग मौजूद हैं। और मेरी निगाह सबसे पहले जनाब आम से आज की इस गोष्ठी का आगाज करें। और मुझे याद आ रहा है, मैं कहता हूं एक बार अंग्रेजों के सामने में पेश किया गया थी। वो जबल अंग्रेज अफसर को मालूम हुआ कि किस नाम का भी आपने जहरुल्लाह नाम का आदमी दिल्ली में रहता है। उन्होंने बुलाया अंग्रेज ने, कहा क्यों जी, पहली आजादी की लड़ाई मुसलमानों से लड़ी थी, तो मुसलमानों से नाराजगी ज्यादा थी। उन्होंने सवाल पहले ही कर दिया, क्या तुम मुसलमान हो? जवाब दिया उन्होंने, आधा मुसलमान। अंग्रेज और जीवन में आधा मुसलमान क्या मतलब? आधा मुसलमान क्या होता है? सर शराब पीता है, सुबह नहीं खाता। मैं जाहिर साहब की बात इसलिए कह रहा हूं कि अदब का दामन न छूटे और अपनी बात में कह दी जाए, ये फिक्र होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। आपके शौक में सलाम करता हूं। पूरी कोशिश है। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे प्रधान जी और टीचर्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं। और तो रुमाल ले लिया है मैंने किसी महजबीन से, रुमाल ले लिया है मैंने किसी महजबीन से, कब तक आंसू पोंछते रहेंगे आस्तीन से। रुमाल ले लिया है मैंने महजबीन से, किसी महजबीन से, कब तक आंसू पोंछते रहेंगे आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग है, ये आंसुओं के दाग है, आंसू ही धुलेंगे इससे, धुल ना पाएंगे किसी वॉशिंग मशीन से। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपने आप आ जाती है। हम लोग ना कुछ लिखते हैं ना कुछ कहते हैं, एक आइडिया आता है कि जब हमारे सर बैठे तो इनसे आइडिया ले लिया, हमारे उस्ताद मोहतरम बादशाह राही साहब बैठे हुए हैं, उनसे कुछ आइडिया ले लिया। और कुछ शेर हम लोग लिखे हैं टूटा फूटा, किसी के रिश्तेदारी से अगर कुछ हो तो उसको हम माफी चाहते हैं। तो कहा गया कि एक हलचल है मची, जो आजकल चल रहा है, जो आजकल पूरे प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में चल रही है, इसको तरन्नुम के साथ सर इजाजत हो तो। एक हलचल है मची, एक हलचल है मची,
माफिया के रिश्तेदारों में एक हलचल है मची, माफिया के रिश्तेदारों में फिर कोई बुलडोजर ना आ जाए बाजारों में, एक हलचल है मची। आगे का शेर सर। पढ़ी। आज फिर सूबे आजम को जला लाया है। बाबा जी उर्दू अल्फाज है, सूबे आजम प्रदेश की सरकार। आज फिर सूबे आजम को जला लाया है, फिर कोई घर न चुना जाए दीवारों में। जो भी लड़ता है हो जाता है दीवाना तेरा। जाने क्या बात है योगी तेरी सरकारों में। मेरी दहलीज पा फिर उन पे कदम आए हैं। कल कोई ताजा खबर आएगी अखबारों में। इस जमीन से तो शायद बार बार जान नहीं पाए। उनकी शायरी का जब मैं मजमुआ पढ़ा मुझे लगा कि वाकई गाजीपुर शायर को और शोहरत मिलनी चाहिए। क्योंकि गजल मुझे कुछ शेर और एक दो शेर जो है वो आपके लिए भी इसमें मुझे लगता है तक बैठता है। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि गम की जब धूप खिलेगी तो समझ आ जाओ। गम की जब धूप खिलेगी तो समझ जाऊंगा, उनका चेहरा मैं नहीं हूं कि उतर जाऊंगा। क्या बात। और इस शेर को मैं आपकी नजर कर रहा हूं, आप और मोहिस को, कि तुम वो सूरज है ना डूबे कभी जिसकी किरण। हाँ मैं शेर को थोड़ा सा तुम वो सूरज है। हालांकि ये शेर उन्होंने अपने लिए कहा है, लेकिन तुम वो सूरज है न डूबेगी कभी जिसकी किरण। रात होगी तो सितारों में बिखर जाऊंगा। और ये शेर मुझे बड़ा पसंद है। डूब जाने तो मेरे सहन को डूब जाने तो मेरे सहन को पैमानों में, जिंदगी क्या है ये सोचूंगा तो मर जाऊंगा। आइए। किसी जमाने में अदम बोली ने एक शेर कह दिया था, तो मुझे लगता है कि वो जमाना बदल रहा है कि उन्होंने भगवान के बारे में सिर्फ शेर नहीं पढ़ा उन्होंने। अब पढ़े लिखे लोग जब इस मुद्दे में आते हैं उनके सोचने और काम करने का अंदाजा अलग होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ दूसरी बार वो तकरीबन अपने गाँव की, वो अपने गाँव को एक नए अंदाज में नई रोशनी की तरफ ले जाएंगे। हालांकि सरकारी फायदों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। और सरकारी फाइलों में भले गुलाबी दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन पर भी आप अपने गांव को गुलाबी करके दिखाएंगे सरकार अपनी तरफ से। लेकिन जो है अगर आदमी जब खुद से कोशिश कर ले तो एमएस इंटर कॉलेज जैसी जगह दूर दराज इस जमीन पे रफी मिर्जा चलता शिक्षा। मैं आपसे भी अपील करता हूँ ऐसी तारीख आप अपने गांव के लिए बनाएंगे। मैं आपका खैर करता हूं। मैं खामोश का शेर पढ़ रहा था कि डूब जाने तो मेरे सहन को पैमानों में, जिंदगी क्या है ये सोचूंगा तो मर जाऊंगा। और देर काबा का बहुत नाम सुना है मैंने। हाँ जी, देर काबा का बहुत नाम सुना है मैंने। मैं कदे से मिली फुर्सत मैं कदे से मिली फुर्सत तो उधर जाऊंगा। डूब सकता हूं मगर खौफ के तूफानों से, डूब सकता हूं
मगर खौफ के तूफानों से ये न समझो कि मैं कश्ती से उतर जाऊंगा। और मैकबे से मुझे क्या काम मगर ए वाइस, मैकबे से मुझे क्या काम मगर ए वाइस, तेरी ख्वाहिश है तो कुछ देर ठहर जाऊंगा। इस तरह की शायरी गाजीपुर की सरजमी में हुई है। इनको पहचान नहीं मिली और उनकी वॉइस, उनकी उस तहजीब को, उस कला को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उसमें एक नाम है खालिद गाजीपुरी साहब का भी दूंगा। हमारे बीच बैठे हुए हैं और खुद से चलकर नहीं शेर सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। ये खालिद गाजीपुरी साहब वो शायर है जहां इन्होंने यहाँ के सारे उस्ताद शायरों के साथ बैठ के दरिया बिछाई, उनके साथ बैठ के जो है छोटी छोटी नशिस्तों में चाय और पानी लेके दौड़े। और जहां तक मैं अगर सही बोल रहा हूं तो खामोश के साथ भी कुछ वक्त आपका गुजरा होगा, अजीज गाजीपुरी के साथ गुजरा होगा, रईस शहीदी के साथ वक्त गुजरा होगा, जफर गाजीपुरी के साथ वक्त गुजरा होगा। ये सब वो नाम हैं जिन्होंने गाजीपुर को हिंदुस्तान के अंदर अपनी पहचान दी। ये अलग बात है कि आपके शायरी का मकाम जो भी हो, लेकिन आपने जिस खाकसारी के साथ साहित्य को प्रेम से प्रेम किया है वो बड़ी बात है। मैं चाहता हूं इस वक्त हम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक मतला हाजिर कर रहा हूं कि औसाफ से दुनिया को सजाओ मेरे यारो, औसाफ से दुनिया को सजाओ मेरे यारो, औसाफ जो बांटे कभी छोटा नहीं होता, औसाफ जो बांटे कभी छोटा नहीं होता, और सूरज से शुआएं तो निकलती हैं बराबर, सूरज से शुआएं तो निकलती हैं बराबर, ये देखिए सूरज कभी ठंडा नहीं होता, ये देखिए सूरज कभी ठंडा नहीं होता। एक मतला और एक शेर कि जलते रहें चिराग हवाओं के सामने, जलते रहें चिराग हवाओं के सामने, मुश्किल नहीं है माँ की दुआओं के सामने, मुश्किल नहीं है माँ की दुआओं के सामने, और जाए ना गुलसिता में तो क्या तितलियां करें, अच्छा जाए ना गुलसिता में तो क्या तितलियां करें, बेबस हैं वो भी गुल की अदाओं के सामने, बेबस हैं वो भी गुल की अदाओं के सामने। और एक मतलब दो तीन शेर ये भी आपके हवाले से नजर कर रहा हूं कि अजीम है जो मदद हस्बे हाल देता है, अजीम है जो मदद हस्बे हाल देता है, किसी के पांव का कांटा निकाल देता है, किसी के पांव का कांटा निकाल देता है। और बड़ी माजरत के साथ ये जुर्रत कर रहा हूं शेर कहने के, बहुत जलील है वो जो जहेज की खातिर, बहुत जलील है वो जो जहेज की खातिर दुल्हन के बाप की पगड़ी उछाल देता है, दुल्हन के बाप की समाज पे क्या बात है, पगड़ी उछाल देता है। और ये शेर मुलाहिजा करें कि तू है हरीफ अगर धूप का तो पेड़ लगा, तू है हरीफ अगर धूप का तो पेड़ लगा, दरख्त धूप को साए में ढाल देता है, दरख्त धूप को साए में ढाल देता है। और अदा करें कि होंठ खामोश हैं लोगों
ये अलग है, वरना होठ खामोश है लोगों, ये अलग है, वरना जख्म मौजूद हैं अब तक मेरे अंदर कितने, जख्म मौजूद हैं अब तक मेरे अंदर कितने। और इसी मोहब्बत से मक्ता मुलाहिदा कर लें कि अब तो रास्ता भी चलो सर को झुकाकर खालिद, अब तो रास्ता भी चलो सर को झुकाकर खालिद, दहशतों ने यहाँ फैलाए हैं अजगर कितने, दहशतों ने यहाँ फैलाए। शुक्रिया। इसलिए उर्दू शायरी जानी जाती है। मैं सुलभ शौचालय पे लखनवी तहजीब का एक जुमला पढ़ रहा हूं, और देखिए यहाँ से अदब क्या अंदाज क्या होता है। लखनऊ में सुलभ शौचालय के बाहर लिखा हुआ है, नोटिस पढ़ी देखिए को, निहायत ये तनाव और अदब से गुजारिश है, इस्तेमाल के बाद यादगार छोड़ जाने से खानदान का नाम रोशन नहीं होगा, इसलिए हुजूर से गुजारिश है अपने किए किराए पर पानी फेंक जाए। ये अदब है, इस अंदाज में को याद किया जाएगा वक्त गुजरने के बाद। लेकिन तो याद करने कड़ी में जो लोग चले गए दुनिया से, जाहिर है गाजीपुर को लोग मुख्तार अहमद अंसारी, वीर अब्दुल हमीद, विश्वनाथ गंवरी, शिवभूषण राय, इस तरह के बहुत सारे नाम आएंगे अदब की दुनिया में। मुझे यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आज से 50 साल बाद अगर कोई इस तरह की महफिल सजेगी, इस घड़ियों में एक नाम जो है बादशाह राय का निकलेगा। आपने वैसे अपनी पहचान बना भी ली है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर। इनकी आवाज और इनकी शायरी में जादू सर चढ़ के बोलता है। बहुत लंबी तबीर नहीं करूंगा, ये तो अपनी लियाकत का एहसास दिलाएंगे। बादशाह राय साहब, आप अपने कलाम से और अखिलेश भाई होने वाली मुझे बड़ा पसंद है महाराज जी। वस्ल मुलाकात, वस्ल की रेल मैसर नहीं होने पाई, हम तेरी हिजरी के पटरी पे कई साल चले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी देर से सर्च कर रहा था कि दुर्ग की सेवी आनंद साहब जी और दूसरा माया साहिबा का, और सारे नाम अपने आप में एक अपना वकार रखते हैं। रफ़ी साहब, मिर्जा रफ़ी साहब और नरगिस, ये दोनों अपने आप में नायाब नाम है, और दो नायाब के बीच दो गाजीपुर से नायाब शख्सियतों को बिठाला गया। और ये मैं प्रिंसिपल साहब का फैसला चाहे बराबर का होता है, और पलड़ा दोनों बराबर है, गाजीपुर और दुर्ग। और ये छोटी सी महफिल को सजाया, ऐसा बड़ी महफिलों में पढ़ने का भी शरफ हासिल हुआ है, लेकिन जो सुकून मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी महफिलों में नहीं मिलता है। मैं 4 मिसरे मैं अपने शहर गाजीपुर की तरफ से और जो महसूस कर रहा हूँ वो हाजिर करता हूँ कि जब भी हो तो जाम आया है, जब भी होठों पे जाम आया है, बस तुम्हारा ही नाम आया है, बस तुम्हारा ही नाम आया
आया है। बज़्म हस्ती में आज तो कोई साहिबे एहतराम आया है, साहिबे एहतराम आया है। और चार मिसरे और प्रधान जी देखिएगा कि इस दिल से निकलना तेरा आसान नहीं है, इस दिल से निकलना इस दिल से निकलना तेरा आसान नहीं है। तू प्यार है घर का कोई सामान नहीं है, इस दिल से निकलना तेरा आसान नहीं है। तू प्यार है घर का कोई सामान नहीं है। दौलत से शराफत दौलत से शराफत का ना अंदाजा लगाओ, दौलत से शराफत का ना अंदाजा लगाओ। दौलत कोई किरदार का मीज़ान नहीं, दौलत कोई किरदार का मीज़ान नहीं है। चार मिसरे और हासिल करता हूं, देखिएगा वो तौर खास के मग़रूर होता जा रहा है, बहुत मग़रूर होता जा रहा है, बहुत मग़रूर होता जा रहा है। वो मुझसे दूर होता जा रहा है, वो मुझसे दूर होता जा रहा है। और दिया है जख्म जो, दिया है जख्म जो तुमने दिया है, जख्म जो जख्म जो राही को तुमने दिया है, जख्म जो राही को तुमने वो अब नासूर होता जा रहा है, वो अब नासूर होता जा रहा है। और छोटी बहर में प्रिंसिपल साहब को कलाम बहुत पसंद आता है। अच्छा, कोरोना की नज़म भी रफी साहब को मैंने क्या रखा है कि सुनाना है वो। अच्छा, कोरोना भी तो बहरहाल मैं हाजिर करता हूँ। इससे पहले पढ़ ली, इसके बाद दो राउंड बहरहाल मैं कलाम पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि दुर्ग से रफी मिर्जा साहब को गाजीपुर आना पड़ा। हालांकि लोग कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या मेरी सोच आपकी सोच से मिलती है? मैं शेर पढ़ता हूं और अगर आपके दिलों को छू जाए तो इसकी उजरत दातो तहसीन की शक्ल में मिलनी चाहिए, मेरा हक भी बनता है। मैं हाजिर करता हूं।
कि हम भी घर से निकल के देखेंगे, हम भी घर से निकल के देखेंगे, हम भी घर से निकल के देखेंगे, रुख हवा का बदल के देखेंगे, रुख हवा का बदल के दे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हवा का रुख बदलने रफी मिर्जा साहब गाजीपुर तशरीफ लाए हैं। मैं हाजिर करता हूं, देखिएगा कि फर्श मखमल पे चल चुके हैं बहुत। देखिए, अपने घर का जो आराम होता है, मैंने जहां तक महसूस किया है, घर से बाहर निकलने के बाद वो नहीं होता है। शेर हाजिर करता हूं, देखिएगा कि फर्श मखमल पे चल चुके हैं बहुत, फर्श मखमल पे चल चुके हैं बहुत, आज कांटों पे चल के देखेंगे, आज कांटों पे चल के देखेंगे। शायद मिर्जा साहब के दिल में ख्याल आया हो, जब प्रिंसिपल साहब ने दावत पे दावत, हुजूर आप आइए, हुजूर आप आइए, तो इनके दिल में क्या ख्याल आया होगा, वो शेर के जरिए आप तक मैं पहुंचाता हूँ। देखिएगा कि आज कांटों पे चल के देखेंगे, कि चाहते हैं वो किस कदर मुझको, चाहते हैं वो किस कदर मुझको, चाहते हैं वो किस कदर मुझको, उनकी आंखों में पल के देखेंगे, उनकी आंखों में पल के देखेंगे। और ये शेर भी लगता हुआ है, देखिएगा, मजा आ जाएगा। प्रिंसिपल साहब, आपकी जो काविशान, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे घुटन सी महसूस हो रही है जी। आपकी दुआ मिल गई तो बहुत बहुत है। देखिए, हम दूसरे बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। जी, हम थोड़ा सा दूसरे टाइप के शायर हैं, हम सब पे निगाह रखते हैं। मैं हाजिर करता हूं, देखिएगा। अपने शाया निशान है कि नहीं, अपने, ये बज़ाबानी मिर्जा रफी साहब के हवाले से आप तक शेर पहुंचा रहा हूं कि अपने शाया निशान है कि नहीं। सुनिएगा प्रिंसिपल साहब, अपने शाया निशान है कि नहीं, तेरी जन्नत टहल के देखेंगे, तेरी जन्नत टहल के देखेंगे। और आज की रात हम भी ऐराही, आज की रात जरा हम भी तो अपने आप को तौल लें। आज की रात
तो हम भी ऐ राही रंग अपनी गजल के देखेंगे, रंग अपनी। बहुत है। अरे एक कलाम और ला के हंसना कभी उनका रूठ जाना, खिला के हंसना, कभी खिलखिला के हंसना, कभी उनका रूठ जाना, मेरी जिंदगी न ले ये अदाए काफिराना, मेरी जिंदगी न ले। उन्हें हाल क्या सुनाना, उन्हें हाल क्या सुनाना। गीत गजल में इस तरह की मैंने इंतखाब किया है कि भौरी खाने के बाद नींद अच्छी आए, इसका ख्याल रखते हुए गजल में पढ़ रहा हूं कि उन्हें हाल क्या सुनाना, उन्हें जख्म क्यों दिखाना, उन्हें हाल क्या सुनाना, उन्हें हाल क्या सुनाना, उन्हें जख्म क्या दिखाना। वो सुनेंगे जब हकीकत तो कहेंगे है बहाना, वो सुनेंगे जब हकीकत। ये झुकी झुकी सी नजरें, ये भवे है कातिलाना, ये झुकी झुकी सी नजरें, ये झुकी झुकी सी नजरें, नजरें, ये झुकी झुकी सी नजरें, ये भवे है कातिलाना, जो उठे तो बर्क चमके, जो गिरे तो ताजियाना, जो उठे तो बर्क चमके। अब इस गजल का जो सबसे अच्छा शेर मुझे लगता है, क्योंकि पूरी गजल में सामयीन में न जाने कौन कौन सा शेर किसको अच्छा लगे, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो शेर हाजिर करता हूँ। देखिएगा प्रिंसिपल साहब, थोड़ा ध्यान इधर भी रहे ताकि हमारी भी दुकानदारी ठीक ठाक चलती रहे। और देखिएगा, हाँ, जो मुआजना करूंगी, जो मुआजना, ये गारंटी के साथ मैं शेर पढ़ रहा हूं कि जब किसी की अहलिया नाराज हो जाया करें तो मेरा ये शेर पढ़ दिया करें, वो मामला सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, वो सबके लिए। हाँ, बहुत काम की चीज पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं अब देखिएगा कितनी करीब से कहने की कोशिश कि जो मुआजना करूं भी तो करूं भी कैसे आखिर। प्रधान जी, इस उम्र में मेरा ये शेर बड़ा काम आएगा आपके लिए। जो मुआजना करूं भी तो करूं मैं कैसे आखिर, कहाँ उनकी मस्त आंखें, कहाँ इनकी मस्त आंखें, कहाँ वो शराब खाना, कहाँ इनकी मस्त आंखें। और ये शेर भी, तेरी उलझने मिटेंगी, तुझे राहतें मिलेंगी, तेरी उलझने मिटेंगी,
तुझे राहतें मिलेंगी, तुझे याद जब भी आए मेरा शेर गुनगुनाना, तुझे याद तेरी उलझने मिटेंगी, तुझे राहतें मिलेंगी, तुझे याद जब भी आए मेरा शेर गुनगुनाना, तुझे याद जब भी आए। और इस सिलसिले का आखिरी शेर देखिएगा, आप तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला मेरी मेहनत को स्वागत करे। जहां से मैंने ये शेर को कहने की कोशिश की है, आप तक अगर वहां पहुंच जाएगा ज़हन तो लुत्फ जरूर आएगा। जो चुने हैं तिनके तिनके, उन्हें क्या करूं मैं आखिर, जो चुने हैं तिनके तिनके, उन्हें क्या करूं मैं आखिर, न शजर वो न शजर है वो सलामत, न वो शाख आशियाना, न शजर है वो सलामत। और मक्ता भी हाजिर है, देखिएगा। मुझे क्यों कोई सराहे, मुझे क्यों कोई सराहे, मुझे कैसे कोई चाहे, कि मुझे क्यों कोई सराहे, मुझे कैसे कोई चाहे, मैं हूँ रास्ते का राही, कहाँ है मेरा ठिकाना, मैं हूँ रास्ते का राही। बस करिए। क्या हो गया भाई, सीने से भीग गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था। अब खाने की चीजें भी तैयार है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हम इधर से इधर भी बढ़ेंगे तो वहां भी जो है शेरो अदब का प्यार काफी बुलंद है और इधर बढ़ने में जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस किया, हमारे एक ही टीचर हैं मौजूद यहाँ, इनके हवाले से मैं सब तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि पहली बार मैंने देखा अदब, शायरी, गाने, धुन, इन चीजों को जो है टीचिंग में इस्तेमाल किया गया और मुझे लगा कि अगर टीचर जब दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये ताकत परवाज का मामला जो बिल्कुल अंदर से होता है। रफी मिर्जा की शायद अंग्रेजी के बड़े विद्वान कह दूं या अंग्रेजी बहुत जानते हैं, जहां जबरनाथ शाह हो गए हूं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस काम को किया है उसको दिल से मोहब्बत से हौसले से किया है, पूरे के पूरे डूब कर किया है। मैंने देखा कि जब बच्चों को पढ़ा रहे थे उसमें कभी कभी जो है शायरी, कविताएं, शेर, दोहे, ये भी यकीन मानिए मैं पूरा वक्त तो नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि अब तक जो मैंने टीचिंग की है उसमें मैंने इस
तरीके को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगल बगल का साइड तो आपने ये सिर्फ ये नहीं कि एक हम लोग को अंग्रेजी का नॉलेज दिया, बल्कि हम जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाने के हुनर भी सब। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। महाराज जी, मेरी प्यारी बहन माया जी और मेरी शरीके हयात जो मेरी जिंदगी की गाड़ी का अगला चक्का है। पिछला खाते तो गलत हो जाता जी संभलना पड़ता है थोड़ा सा। भाई ने मुझे कुछ इशारतन बता दिया है, तो वो रिस्क तो नहीं ले सकता। तो आप लोगों की सोबत से कुछ तो सीखने का मौका मिला यार, तो संभल के ही बोलूंगा। आप सबका तहे दिल से मैं खैर मकदम करता हूँ। यहाँ जितना चाहिए और- बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात। मुलाकात हुई मेरी प्रधान सर जो अभी थोड़ी देर पहले गए, कुछ और शख्सियत, बड़ी मीठी आवाज के मालिक। और मैं स्पीकर नहीं हूँ, आई एम जस्ट हेल्पिंग माय हस्बैंड। और जैसे आज की जो महफिल है, ये तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं होता। बट बचपन से ही क्योंकि हमारे पापा जी जगजीत सिंह गजल थी और दादी थी गजल, वो पहले गजल के टाइम पे वो चला करते थे, तो मतलब हम वही सब सुन के बड़े हुए हैं। सस्ता की सारी कैसेट हमने सुनी है, तो ऐसा नहीं है कि इससे कनेक्टेड नहीं हूँ मैं। और साथ में इनका साथ मिला है 25 साल से, तो माशाल्लाह ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज आप सबके बीच में आके। वैसे तो मैं स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। वैसे उनका हेल्प करती हूँ क्लास में भी, और हमारा जो मीडिया वाला है और मार्केटिंग जो सारी चीज़ें हैं और जो स्टडी मटेरियल्स है वो सारी चीज़ें तैयार करने में मैं हेल्प करती हूँ। और मैं बैकवर्ड पे ही रहती हूँ जी, और ये फ्रंट से ही संभाल लेते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। नई नई शादी हुई थी और मेरे फादर इन लॉ जब कभी अचानक से आ जाते थे और मुझे लेक्चर तैयार करना था, रात को इसे लाइक बोलोगे तो उस वक्त अचानक से पापा फिर उनको देखा कि नई शादी हुई है, सबको वक्त देना जरूरी है और थोड़ी देर बाद बच्चे भी आएंगे, तो वो तैयारी नहीं हो, जब तैयारी नहीं हो पाती थी और जब एक एक करके बच्चे आते रहते थे, मैं उनसे बात जरूर करते रहता था, लेकिन बस वो गाड़ी और वो बेल बजना वो होता था। और जब थोड़ी देर के बाद पूरा कमरा भर जाता था, 20 बच्चे हो जाते थे और बेल पे बेल बजते रहती थी और मेरी घबराहट होती थी, शांत में उनको बच्चों के सामने कैसे जा पाऊँ, अभी तो मेरी तैयारी नहीं थी। तो आप यकीन माने कि मैं मतलब एक छोटे बच्चे की तरह मैं कई बार जैसे वो बोलते से रखते रोना मैं छटपटाहट होती थी कि मैं कैसे जाऊँगा, घबराहट होती थी मुझे। तो उस वक्त लेक्चर तैयार नहीं, कैसे करूँगा, कैसे 20 बच्चे अंदर वेट कर रहे थे। तो उस वक्त में ये बेशक भीड़ में लोगों के सामने वो लैंग्वेज भले न बोल पाए, लेकिन वो मेरा हमेशा उन्होंने सोचा एक काम करो, ये 4-6 टाइम है, ये जो टाइम किससे बांधती है बताओ लोगों को आज का दिन निकल जाए। तो मुझे हाँ यार मुझे बड़ा अच्छा आइडिया। फिर मैं डरते डरते अंदर घुसा और बच्चों को आज हम कुछ हटके करेंगे, आज आप लोगों में बचना नहीं है, टाई कैसे बांधी जाती ये सिखा दो। और वो जब टाई बांध के सिखाना जब होता था, बच्चों ने सर आज तो मजा आ गया, सब्जेक्ट छूई, तुम तो बोले अच्छा मेरी हालत में जाता। ये मेरा बैक सपोर्ट होता था। और शुरुआती दौर में कई बार ऐसे होते थे कि जस्ट मैं जब मेरी क्लासेस 7 बजे से 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को अजान होते तक मैंने पढ़ा। मेरे पास रात भर भी बच्चे होते थे और उन बच्चों को चाय पिलाना, उनको बचा हुआ चावल फ्राई करके खिलाना और पढ़ाना, उस दौर में भी मेरे साथ रही और बाकायदा हमेशा मेरे को सपोर्ट करते रहे।
क्लासेस के दरमियान कई बार ऐसे मौके आए जब मैं पढ़ाते रहता था तो दरवाजा खुलता था और बिल्कुल कंधे को पकड़ के खींचते थे 8 घंटे इसीलिए बने को हम लोगों के लिए और ये सच है conventional teacher and दुनिया में ज्यादातर जहाँ पे लिखे हिंदुस्तान के लोग हैं वहाँ आपको बुलाया जाता है और सुना जाता है आपके प्रवचन आपके आशीर्वचन। ये मैं एक शेर पढ़ देता हूँ महाराज जी के लिए, उनकी दिले बिना भी कर खुदा से तलब, दिले बिना रोशनी दिल की रोशनी, दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिखा दिल की रोशनी। कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का? निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है कि तसव्वुफ, ये अध्यात्म, ये आज के मसाइल के हल है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ और इस शुक्रिया के साथ मेरी एक छोटी सी आवाज में आप हाजिर हुए और पूरा वक्त दिया। मैं इसको भी हमेशा याद रखूंगा। आपके जो भी आशीर्वाद के शब्द हैं वो हमारे सामने आने चाहिए, हमेशा हमेशा याद रखूंगा। और बल्कि यहाँ से जाने के बाद ये अलग बात है कि आप सबको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कुछ सिखाने आया हूँ। सच तो ये कि मैं हर पल सीख रहा हूँ और टीचर को सीखना भी जरूरी है। तो ग्रामर और उसके रूल्स से हटकर जो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत और मोहब्बत, उसको सिखाने का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां जाकर आप जाकर वहां मोहब्बत सीख सके। लोगों से कैसे मोहब्बत की जाती है, लोगों से कैसे दिल से रिश्ता जोड़ा जाता है। अगर वो कुछ सीखना है तो यहाँ आ जाए। क्या बात, वाह वाह। वो एक यूनिवर्सिटी है वो मोहब्बत, जिनके दिलों में इतनी मोहब्बत है लोगों को, जिनके साथ वो कहते हैं ना पारस पत्थर वाली बात है, जो जुड़ जाए इनके साथ वो उसकी किस्मत संवर जाए, हीरा हो जाए, तो हीरा हो जाए। तो मैं अभी इनके साथ मेरी बहुत ये 4 साल का वक्त हुआ, लेकिन अभी मैं काफ़ी 3-4 दिन से मैं भाई के साथ इनके साथ रह रहा हूँ। हर वक्त उनको देखता हूँ, उनके काम करने का तरीका सीखता हूँ, उनका मैनेजमेंट, उनकी डिक्टेटरशिप, उनकी लीडरशिप, उनका अपने सबॉर्डिनेट के साथ उनका बिहेवियर, सीनियर उनके सराउंडिंग्स में बच्चों के साथ बिहेवियर, और जो फिक्र है उनकी एजुकेशन को लेकर, ये उनको एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाती है। वो हर जगह देखने नहीं मिलती और आप सब महसूस करते हैं। आप सब बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको ऐसी शख्सियत का साथ मिला है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जाने के बाद मैं इस लम्हों को बहुत तरसूंगा कि काश मेरे पास भी ऐसा मेरा भाई वहाँ भी हो जिससे मैं कुछ सीख सकूँ। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। और घर में भी मेरी बहन यहाँ, जिन्हों की मैं सबसे पहले उन्हीं का ही, वो मेरी स्टूडेंट बनी, फिर बाद में भैया आए, तो उन्होंने मुझे प्यार दिया, बहुत यहाँ नहीं है लेकिन उनके लिए बिल्कुल दिल से मेरी दुआएं और इतनी मोहब्बत है कि जितनी वो फिक्र करते हैं और वो एक मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं, वो हर पल उसका ख्याल रखते हैं कि कैसे खुशियाँ बांटी जाए। तो मैं यहाँ जाकर अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा इंसानियत किसे कहते हैं, कि जब तुम
हमारे घर में कोई गेस्ट आए तो उनसे कैसा सलूक करना, उनसे कैसा, ये किसी किताबों में नहीं मिलेगा, ये तो लोगों के साथ उनकी सोबत में रहकर ही सीखी जा सकती है। क्या बात उदासी का सबब पूछिए, बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। ये भी पूछेंगी कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर उठेंगी गुजरे हुए सालों की तरफ, कांपते हाथों में फिक्रें भी कसे कांपते हाथों में फिक्रे भी कसे जाएंगे, चिड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, बात निकलेगी तो फिर दूर से लग जाएगी। लोग जालिम है, लोग जालिम है, हर एक बात का ताना देंगे, वाह वाह वाह, बात बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ क्या बात है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो, सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करे, क्या बात बात निकलेगी तो फिर दूर से लग जाएगी। क्या बात है, तरस होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या होश वालों को क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, ला उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की
चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। भाषा से अरे वाह, छोड़ के तोड़। हम लोगों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, ला 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 ला, ला 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 ला, हम लोगों से कह न पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, खुर्दी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, खुर्दी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती नजरों ने बताई मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मैं जब आपका नाम पढ़ रहे थे अचानक मेरे जहन में आया कि आपका नाम मिर्जा और रफी, मिर्जा दोनों का लुत्फ आ रहा है। गालिब से मिर्जा लिया इन्होंने मोहम्मद रफी से और मोहम्मद रफी से रफी लिया, और जब गालिब और रफी एक साथ मिलते हैं क्या बनता है, तो रफी मिर्जा रफी रहता है। ये आप एक इंग्लिश के मैदान के अलावा मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने कभी दबा आजमाई की होती इस फील्ड में, गायन के फील्ड में, तो अल्लाह ताला ने आपको वो हुनर पैदा किया है, इस मैदान में भी आप किसी पहचान के मुताबिक बिल्कुल सही बात। दूसरा एरा ही आपने जगजीत अनूप जलोटा और तमाम लोग मेरे नजरों के सामने घूमने लगे जब मैं रफी मिर्जा को सुन रहा था, जिस तरह से डूब के आपके कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला ने इतनी नियमतों से नवाजा है आपको, और बहुत क्लासिकल आवाज है, क्लासिकल। हम सभी खुश नसीब हैं कि आपको सुनने का मौका मिला। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी इसे रोशन। आप लोग इस शम्मा को लेकर के और इस तरह से घूम रहे हैं, उसे जलाए हुए हैं, उसको आप सुरक्षा दे रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, वाकई बहुत बहुत काफी तारीफ है। और ऊपर वाले ने आप लोगों को जो शायरी का जो दयार बख्शा है, और आप सभी लोगों ने मिलकर के जो माहौल बनाया, उस माहौल पर अगर मैं प्रकाश डालूं तो सच में तारीफ हो जाएगी। और मैं उतना ही जगा हुआ हूँ जितने में मैं प्रयासों तक पहुंच सकता हूँ, क्योंकि 10 बजे तक मैं बहुत गहरी नींद में होता हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, और विशेष करके खालिद जी का मेरे प्रति इतनी आत्मीयता है। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ 40 साल मेरी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि मेरा जो बचपन है, मेरा जो शैशव काल है, दिखाई पड़ता है। जब मैं 14-15 साल का था और यहाँ जब पढ़ रहा था 9th में,
सारे के सारे कमरे कहाँ कहाँ कौन सी क्लास होती थी, हम लोग पूरा घूमते रहते थे। और वो सारी सारी चीजें जो है, मतलब मैं 40 साल और कम हो जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये तो आप मेरे ऊपर एहसान करते हैं, बुला करके 40 साल मेरी उम्र आप कम कर देते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, विशेष करके भगिनी माया जी हैं और रफी रफी जी, बहुत बहुत देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो आपको घर से मिलता है तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसके परमाणु है, अंदर की उसकी प्रॉपर्टी है वो बोलती है, आदमी तो बाद में बोलता है। तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। गाजीपुर जनपद के एमएच इंटर कॉलेज जो गंगा जमुनी तहजीब का एक विद्यालय है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज सांध्य कालीन एक छोटी सी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर इंग्लिश के रीडर और अपने छात्रों को बेबाकी से इंटरनेशनल स्तर तक पढ़ाने वाले रफ़ी मिर्ज़ा साहब हैं और उनकी बेगम हैं नरगिस मिर्ज़ा जी। तो इन लोगों के सम्मान में एमएच इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मोहम्मद खालिद आमिर साहब ने एक छोटा सा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, और इस मौके पर बहुत सी लोगों ने, सारे गाजीपुर के शायरों ने अपने अपने नज्म को पेश किया। तो जिस तरह से प्रिंसिपल साहब ने यहाँ लोगों को अपना स्नेह दिया, शायद इस स्नेह को लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और जो आज के हालात हैं, इन हालातों को किस तरह से एक धागे में पिरोया जाए। आप हमारे पीछे देख रहे हैं माया साहू जी हैं, बगल में नरगिस मिर्ज़ा जी हैं, बगल में महाराज जी आनंद जी हैं, उनके बगल में रफ़ी अहमद साहब हैं, मिर्ज़ा साहब हैं, और सबसे लाजवाब चेहरा, और मैं किस शब्द से नवाजूं वो शब्द नहीं है, खालिद आमिर साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इन्हें जो आज प्यार दिया वो सदियों तक याद रहेगा। और सच ही कहा गया है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ओठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। और ऐसे में हम अपना स्नेह और प्यार छत्तीसगढ़ दुर्ग से आए हुए इन मेहमानों का हमने स्वागत किया। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।